नंदन जी करेंगे। ओम शांति। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। सभी को ओम शांति। आज हम बाबा से रोज की तरह मिलन मनाने के लिए बैठे हैं, तो बाबा को बुलाते हैं। बाबा आप आ जाइए, हम आपके साथ बैठे हैं। हम आपके साथ में बैठने के लिए तैयार हैं और आपसे सुनने के लिए हम बैठे हैं। बहन जी, क्या मेरा फैन का आवाज आ रहा है क्या? मुझे जगह चेंज करनी चाहिए क्या? नहीं, आवाज है, ठीक है। ठीक है। तो आज के महावाक्य है 25/3/1981 के, जिसमें बाबा ने हमको बताया है कि बाबा ने हमेशा ही बताया है संकल्प बच्चों के कैसे होने चाहिए, बोल कैसे होने चाहिए और कर्म कैसे होने चाहिए। आज खास बाबा ने हमको बताया है कि महानता का आधार इन तीनों चीजों से होता है। तो हमें खुद को हमारे संकल्प, बोल और कर्म चेक करने हैं। आज बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। तो आज बाबा ने बोला कि महानता का आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपनी चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। तो आज बाबा मधुबन की महिमा कर रहे हैं। तो हम सब इसी लक्ष्य से बैठे कि हमेशा बाबा ने हमको बोला ही है कि हम मधुबन निवासी हैं। तो हम अपने आप को बुद्धि में ये रखें कि मैं मधुबन निवासी हूँ और बाबा मेरे सामने है। बाबा आज मुझसे मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि कैसी भूमि है। चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, वरदान भूमि है, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। वैसे तो बाबा ने भारत के लिए भी यही बोला है कि बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन आज खास में बाबा ने पक्का कराया है कि हम सब मधुबन निवासी है। तो बाबा ने कहा इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है। तो सोचो, रहने वालों का कितना महान पाठ है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव, बाबा ने कहा, क्या होगा? जो रहते भी ज्ञान सागर में है, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। देखो, वो तो जगह ही ज्ञान सागर है। आज आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो वो जगह को चेक किया है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पांडव भवन को पाया गया है। तो इतने वाइब्रेशंस है वहां पे, इतने वाइब्रेशंस कि सचिन भाई जी बोलते हैं कि अगर आप चाहें, तो अगर आपका ध्यान लग जाए, तो आप बाबा की ओरिजिनल आवाज वहां पे सुन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि
बाबा ने कहा जब आने वाले भी इतने अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव क्या होगा। जो रहते ही ज्ञान सागर में, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है। वो जगह टॉप पे है, यानी कि पहाड़ पे है। तो बाबा ने कहा कि हमारी स्थिति भी वैसी रहनी चाहिए। बाबा ने पूछा, नीचे तो नहीं आते हो? मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वह गीत गाते हैं। मधुबन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो? तो कभी किसी ने सोचा है कि मधुबन नाम से ही मुझे इस बात पे एक बात याद आती है कि मधुबन में कैसे, यानी कि एक शब्द से बाबा ने बस बोला है कि दूर रहने वाले की कैसा सोचते हैं मधुबन वालों के लिए। तो जब शक्तिराज भाई, बीके शक्तिराज भाई, जिन्होंने सकाश सेवा चालू की थी, तो मुझे लगता है कोविड से पहले ही है या कोविड में है, जो भी है, तो उन्होंने बोला कि एक मैसेज छोड़ना था हर, जो भी जुड़े हुए थे हर नंबर पे, कि हम मधुबन प्रोजेक्ट से बात कर रहे हैं। तो जब हम इतना मधुबन नाम लेते थे तो ही सब लोग इतना खुश हो जाते थे। और हम पूछते थे सबको, 1 मिनट देंगे आप? तो वो बैठ जाते थे। मीन्स इतना इतना उनका समझ में आता था कि कितना प्यार है। तो बाबा ने कहा है कि देखो, मधुबन निवासियों का चित्र दूर रहने वाले भी कितना ना दिल से, दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। तो जैसा वो सोचते हैं, क्या हमने अपने चैतन्य में वो चित्र हमने हमारा तैयार किया है? जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता, ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो। नीचे आने की आवश्यकता है। मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर हो, डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। तो बाबा ने आगे कहा, भक्तों के बारे में बताया बाबा ने कहा, बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहां निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। तो देखिए, भक्तों से और बाबा के बच्चों से दोनों का भाग्य कंपैरिजन हो रहा है। तो दिल तख्त नशीन तो सब है, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी है, तो दिल पर भी है। तो भंडारा जो है, तो वहां पे चुल यानी चूल्हे पे, तो वो भंडारे में सेवाएं भी वहां पे रहने वाले ही देते हैं। जब भी ज्यादा संख्या हो जाए, बाबा वैसे तो गुजरात वालों को भी बोलते हैं, लेकिन मधुबन तो है ही वहां पे, तो सारे सेवाओं में लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा,
डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। तो आज देखिए बाबा की कितनी ना सुंदर भाषा। हम्म कितना ना मीन्स अलग ही अनुभव आ रहा है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है? बाबा ने कहा, बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। बाबा, हम बच्चों का कितना ना सुंदर भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। अब जितनी बात ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। देखिए बाबा कितनी ना महिमा करते हैं और फिर लास्ट में पूछते हैं कि भाई ऐसा खुद को समझा भी है कभी कि बस कहने मात्र कह दिया? बाबा ने कहा, मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। वहां पे जो भी फॉरेनर्स बैठे होंगे तो वो भी बाबा ने कहा देखो खुश हो रहे हैं। तो आज देखिए अपने संगठन में तो जरूर होंगे ही, लेकिन बाहर की दुनिया भी ऐसे अगर शिव बाबा का नहीं तो भारत की गवर्नमेंट आज के हिसाब से तो उसको देखकर भी देखिए फॉरेनर्स खुश हो रहे हैं। तो जिस तरीके से भी देखें कि शिव बाबा भारत की धरती में आया है और मधुबन में, तो हर जगह पे हम बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा ने कहा, इन सबके मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जावे। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं। गैलरी में बैठकर देखने में मजा होता है। कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख, समर्थ बनने की है। तो आज बाबा समर्थ बनने के लिए एक बात बता रहे हैं। बाबा ने कहा, वह कौन सी? जिस एक बात में सब समाया हुआ है। तो एक ही बात बाबा बता रहे हैं, वो कौन सी है? बाबा ने कहा, जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है। मेरा बोल बाप का बोल है। क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। बाबा ने कहा, यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। तो कुछ दिन पहले भी बाबा ने बताया था ना कि संकल्प बोल, और देखिए बाबा हमेशा ही बोलते हैं संकल्प बोल और कर्म, तीनों चीजों के बारे में हमेशा ही बताया है। तो बाबा ने बताया था कि संकल्प से कैसा हमारे संकल्प होना चाहिए। तो आज चेकिंग करते हैं मुरली खत्म करने के बाद। संकल्प से बाबा ने कहा कि हमें शक्तियों का दान करना है। तो बोल से हमें यानी वाचा से हमें ज्ञान का दान करना है और कर्म से हमें गुणों का दान करना है। तो बाबा ने कहा कि वायदा है
कि सिर्फ यही चेकिंग करो। यह चेकिंग करना कोई मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो देखो, बड़े जो लोग होते हैं उनका हर चीज का स्वीकार कराने से पहले किसी और को चेक करना होता है। तो बाबा बोल रहे हैं, तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? हम्म? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातिरी होती तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। कहाँ वो स्थूल भोजन की बात है, और यहाँ देखो कितने न गहरे पॉइंट्स है मुरली के। तो कितनी न गहरी गहरी बाबा ये राज हमें समझाते हैं। तो कितना ना सिंपल तरीके से बाबा ने बताया है कि जिस तरह उनका खाना वगैरह की चीजें चेक होती है, तो हमें क्या करना है? संकल्पों को चेक करना है। बुद्धि का भोजन संकल्प है, बोल भी मुख का भोजन ही है। तो हमें बाबा ने हमेशा बोला है ना, बोलने से पहले भी सोचो। तो सोचने से पहले भी सोचो, बाबा ने तो बोला है। तो बाबा ने कहा बोल भी मुख का भोजन है। बोल को भी अगर हम निकाल रहे हैं, यानी कि मुख हमारा खुल रहा है, तो उसको भी सोचना है। कर्म हाथों का, पाँव का भोजन है। कर्मों से हम, हाथों से हम कौन से कर्म कर रहे हैं, चलने में हम कैसे कर्म कर रहे हैं, पापा ने कहा वह भी भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए ना, पहले करके पीछे सोचना। इसको कहा, क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। सिर्फ यह एक बात सजा अपनी निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज को कब स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करके देखेंगे, पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो। बाबा ने कहा कि बाबा ने हमेशा हमको महान पवित्र आत्मा बनाया है। तो बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दे, वाणी से बोल बोल दे, कर्म को कर ले, यह महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। तो चेकिंग करते रहना है, अभ्यास। बाबा बता रहे हैं कि अभ्यास ही हमारी मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? जैसे अथक हो, वैसे ही सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखो तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट, बाबा ने कहा मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस, माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना,
सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया आता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बनाया बना बनाया कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं। बाबा ने कहा कि कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है। तो बाबा ने कहा कि भाई 36 प्रकार का भोजन तो करते हो, लेकिन 36 गुण भी तो बुद्धि में धारण करने पड़ेंगे ना। तो बाबा ने कहा पवित्रता की लाइट। देखिए, हर देवी देवता के पीछे किस तरह से पवित्रता की लाइट का चक्र दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि लेकिन डबल ताज। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कैसे डबल ताज की आकाज पुरुषार्थ करना है। तो एक गुणों का ताज है और फिर दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। तो बाबा कितना सुंदर आज बहुत सारी चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जिस तरह 36 प्रकार के भोजन खाते हैं, उसी तरह बाबा ने कहा ताज में भी कम से कम 36 हीरे तो होने चाहिए ना। तो कम से कम 36 होने चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे ये हमारे ऊपर है, हमको ये बात तय करनी है। तो भाई जी यहीं तक करनी है ना। हाँ जी। तो हम बाबा को याद प्यार देंगे और उसके बाद 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। तो मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बच्चा बनाया। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने मूल्य पॉइंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है मधुबन निवासी चूल्हा पर भी हुए तो दिल पर भी है, डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन वासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभूति पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बोलिए। कहा, हाँ जी, बाबा ने कहा महानता का आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो हमको अपनी संकल्प, बोल, कर्मों के ऊपर हर सेकंड ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा कोई भी संकल्प करने से पहले अपनी संकल्प को चेकिंग करना है। बोल बोलने से पहले मधुर और श्रेष्ठ बोल है या नहीं। फिर कर्म भी बाबा जैसे श्रेष्ठ कर्म हो रहे या नहीं, उसके ऊपर भी अटेंशन रखना है। तो जब दिन भर संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा के ऊपर अपनी संकल्प, बोल और कर्म ऊपर अटेंशन रहे तो व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे और सदा हमारा याद बाबा की तरफ एक रस स्थिति बनेगी और हम बाबा समान बनने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो संकल्प से तो बाबा तो हमारा संकल्प से दूसरों को शक्ति, वाणी से ज्ञान और कर्म से गुण का दान हम कर पाएंगे। यह है ब्राह्मण आत्मा का महानता। तो बाबा ने कहा यह है सबसे बड़ी सेवा। अपनी चेकिंग से अपनी परिवर्तन के साथ साथ दूसरों का भी परिवर्तन होगा। ओम शांति। जी बोलिए शांति। रवि जी। जी हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें मधुबन वासी कह रहे हैं, तो मुझ आत्मा को भी ये निश्चय करना है, नशा रखना है कि मैं मधुबन निवासी ही हूँ। तो बाबा हम मधुबन निवासियों के का भाग्य का कितना वर्णन करते हैं। बाबा मेरे भाग्य का कितना ही वर्णन करते हैं। और मुझ मणि को, मैं मणि स्वरूप आत्मा हूँ और बाबा इस मणि की माला का सिमरन भी करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस तरह से बाबा मुझे समझते हैं और जो बाहर के भी लोग हम ब्रह्मा कुमारियों को आज ये मानते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो मैं भी खुद को ये चेक करूं कि मैं श्रेष्ठ हूं। मुझ आत्मा के संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ हैं, ये मुझे चेक करते ही रहना है। और फिर बाबा बता रहे हैं कि जो मेरे संकल्प हैं वो मेरी बुद्धि का भोजन है, ऐसे ही बोल मुख का भोजन है और कर्म इन हाथों का भोजन है। तो मुझे इन सबको ग्रहण करने से पहले, स्वीकार करने से पहले चेक करना है कि ये सब श्रेष्ठ हैं। मुझे अपने संकल्पों को, बोल को चेक करते रहना है और जितना मैं चेक करूंगी वो श्रेष्ठ बनेंगे और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस ही मुझ आत्मा से चारों तरफ फैलेंगी। ओम शांति। जी बोलिए सावित्री बहन जी। शांति। महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो यहाँ पर बाप दादा ने जो चरित्र भूमि, कर्म भूमि और वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। तो महान महान महान, तो महान की महानता। तो बाबा जो हमारा मधुबन है, तो मधु अर्थात मतलब जितने स्नेही हम बनते हैं और जितना हम, और बेहद का वैराग्य मतलब बन। तो यहाँ पर मधुबन अर्थात शिव बाबा ने जो साकार बाबा के तन द्वारा जो हमारे स्वर्ग की स्थापना यहाँ पर की है। तो मधुबन का बाबा मतलब वरदान भूमि। तो यहाँ आने से हम बाबा बोलते हैं कि हर आत्माओं को वरदानों का अनुभव होना चाहिए। तो इन अनुभवों को जब हम अनुभव करते हैं, महान आत्माओं का जहाँ निवास स्थान है, तो जहाँ महान गाया जाता है, तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। और यहाँ की अनुभूति, यहाँ के रहने वालों का अनुभव और यहाँ जो हमें ज्ञान सागर
जो बाबा है ऐसी आत्माओं के साथ रहने के लिए जब हम अपने को मधुबन निवासी समझते हैं तो इस समझने से ही हमारी स्थिति बन जाती है। और स्थिति से क्या होता है कि जैसे बाबा बोलते हैं कि मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वह गीत गाते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग दोनों जगह हो रही है, जाने वाले की भी और रहने वालों की भी। तो मधुबन वासियों का चित्तर दूर दूर रहने वाले को अपने दिल में कितना श्रेष्ठ खींचते हैं। तो मुझ आत्मा का ये है कि जो हम चैतन्य आत्मा वहां पर जाती है तो वहां पर हम आत्माओं को जो बाबा वहां एक महानता के साथ साथ एक जो स्थिति बनाना चाहते हैं, तो मधुबन में मुझ आत्मा का यही है, जब हम जाते हैं तो जाने से पहले ही वहां की जब हम स्मृति करते हैं तो इस स्मृति से क्या हो जाता है कि वहां स्मृति आने से ही मुझे अपने हर एक मतलब जैसे चैतन्य म्यूजियम की भी ने बात की थी, इस चैतन्य म्यूजियम में हमें 3 प्रकार की वो स्मृति रहती है कि जैसे भ्रिकुटी में, नैन में, मुख में। तो स्मृति द्वारा क्या होती है, हमारी वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति, वाणी, ये सब हमारी श्रेष्ठ हो जाती है। और श्रेष्ठ भाग्य बनने से ही हमारी आत्मा मधुबन की महिमा सुनकर मधुबन निवासियों को देखने और मधुबन निवासियों के सिर्फ एक ही बात की स्मृति रख समर्थ बनने की हम कोशिश करते हैं। और ये हम संकल्प लेते हैं कि बोल कर्म और संबंध हम भी ऐसे ही बने, और ये चेकिंग हमें रखनी ही है। ये मेरा संकल्प रहता है। ओम शांति। जी बोलिए गायत्री बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने महानता का आधार संकल्प, बोल और चेकिंग का कहा है, और फिर हम सबको मधुबन निवासी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मधुबन निवासियों को लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है। वैसे तो देखा जाए तो उन्हें ही बाबा जो कह रहे हैं कि चैतन्य तैयार कर रहे हैं, हम देवता भी चैतन्य बनने वाले हैं। तो बाबा ने हमारी 5 विशेषताएं जो बताई हैं वो हमें अपने अंदर धारण करनी है कि ऊंची स्टेज पर रहते हो, श्रीमत की लकीर में चलते हो, चरित्र भूमि पर रहते हो, इसलिए भाग्यशाली भी और दिल तख्त नशीन भी हो, चूल्हे पर भी हो और दिल पर भी हो। तो इन 5 चीजों को, और ताजा माल लेने वाले हो। ताजा माल का मतलब बाबा ने इसमें बताया कि सबसे बढ़िया अनुभव की पिकनिक बनाने वाले हो। हम 5 दिन वहां जाते हैं और इतने अनुभव लेके आते हैं, तो वो तो रोज ही वहां रहते हैं, उनको कितनी ज्यादा अनुभव होते होंगे। ये 5 चीजें अगर हम आज सारा दिन धारण करते रहे कि श्रीमत की लकीर पर भी रहना है, ऊंची स्टेज पर भी रहना है, भाग्यशाली और दिल तक नशीन अनुभव करना है, दिल पर रहना है और अनुभव की पिकनिक मनाते रहना है, तो शायद हम अपने आप को मधुबन निवासी फील कर सकेंगे सारा दिन के लिए। ओम शांति। जी बोलिए नेक्स्ट। जिनका हैंड रेज है रियल में। बोलिए निपुण बहन जी। हाँ बोलिए रियल में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम सभी मधुबन वासी, बाबा ने हमको अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग जगह पर निमित्त बनाया है। हम मधुबन समान मधुर स्वभाव वाले हैं और बाबा की हमसे यही आस है और आज यही शिक्षा मिली कि अपने संकल्पों को बोल और कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि संकल्प बीज होता है। हम बीज जितना श्रेष्ठ बोएंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। तो हमें हमेशा हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ रखना है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों से ही जमा का खाता बढ़ता है। व्यर्थ संकल्पों से आत्मा की शक्ति भी खत्म होती है और जमा का खाता भी माइनस होता है। हमेशा हमें श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बाबा का नाम बाला करना है। ओम शांति। जी बोलिए निपुण बहन जी। हाँ, ओम शांति। जैसे कि मुरली का टाइटल ही है महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो बाबा सभी मुरलियों में संकल्प, बोल और कर्म के बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन आज बाबा ने चेकिंग करने की विधि भी बताई है, और वो मशीनरी है, चेकिंग की मशीनरी वर्ड यूज किया है बाबा ने, और वो कहा है वो अभ्यास।
तो जैसे हमको अगर करना है, हम बार बार भूल जाते हैं ना कि हमको क्या करना है, क्या क्या सोचना है, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो हमको वो अभ्यास से ही हम उसकी चेकिंग कर सकते हैं और चेकिंग करके चेंज करेंगे। ओम शांति। जी, तो हमें बार बार अभ्यास करना है। हो सकता है शुरुआत में इतना ना हो, लेकिन एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, तो अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो वो अपने आप ही क्या होगा, जो चेकिंग है वो बढ़ती जाएगी। और और बाबा आज ने की मुरली, 36 हाँ जी 36 गुणों की बात भी की है जी कि हमको वो धारण करने हैं, 36 गुण अपने आप में। ओम शांति। जी। तो 36 गुणों की सभी लिस्ट भी अपने पास रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से गुण जो हैं वो हमारे अंदर अब तक हैं, और कौन से गुण जो है जिसकी कमी हमारे अंदर है, और कैसे हम उसको भरें अपने अंदर। तो वो भी जो है सभी अपने पास रख सकते हैं और उसका चिंतन कर सकते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि जो भी संकल्प करो, बोल करो, हमें चेकिंग करनी है कर्म इनके समय की, कि ये बाप समान है कि नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, संकल्प बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन है, और कर्म हाथ और पांवों का भोजन है। तो हमारा भोजन कैसा हो, किस तरह का हमें बुद्धि को भोजन देना है, और किस तरह से मुख को भोजन देना है, कौन सा भोजन होना चाहिए वो, हाथ और पांवों को। तो उसका चिंतन 2-3 मिनट हम सभी करेंगे, किस तरह के संकल्प हो हमारे। ओम शांति। ये संकल्प की बात बाबा तो हर मूल्यों में बताते ही हैं। अब दुनिया वालों में क्या है, बाबा कहते हैं जो महान व्यक्ति क्या होते हैं, जो बड़े वो लोग अगर एक शब्द गलत बोल दे तो पूरा फैल जाता है, न्यूज मीडिया सब में आ जाएगा। तो बोल तो बहुत दूर की बात है, और हम ब्राह्मण बच्चों के संकल्प, एक एक संकल्प शुद्ध होने चाहिए। तो शुद्ध संकल्प क्या है, किसी को दुख न देना, किसी को तकलीफ, नेगेटिव तो बाबा ने कहा ये सब नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन उससे भी बड़े बाबा कहते ऐसे भी संकल्प ना हो कि जिससे दूसरे की स्थिति गिर जाए। और फिर उससे और बड़ा बाबा बोलते हैं दूसरों की स्थिति गिरी तो वो भी व्यर्थ संकल्प मतलब अगर हम किसी को अशुभ भावना देते हैं तो वाइब्रेशन तो उन तक पहुंचते हैं ना। और फिर बाबा हमारे लिए भी कहते हैं कि कभी अपने आप को गिराने वाले संकल्प भी नहीं उठाने। अगर अपन अगर अपनी स्थिति से नीचे गिर गए तो बाबा कहते हैं यह भी एक हत्या हो जाए। तो इसीलिए अपने संकल्प इतने श्रेष्ठ रखो, हमेशा उच्च, क्योंकि मुझे उच्च बनना है और उच्च जाना है, इसीलिए लक्ष्य भी हमेशा ऊंचा रखना है। ओम शांति। कैसे हो, गिराने वाले संकल्प कौन से होते हैं और बढ़ाने वाले संकल्प होते हैं, क्लैरिटी से सभी को पता चले कौन से संकल्प होते हैं जो हमें ऊंचा उठाते हैं, कौन से संकल्प हमें जी गिरा देते हैं। ओम शांति दीदी। जी गिराने बोलिए। वाले गिराने वाले तो अभी यो तो है ही ऐसा, जो कभी नहीं बदलेगा। और ऊंचा हम्म उठा तो देव कुल की महान आत्मा, आप तो बहुत अच्छे हो। ओम शांति दीदी। जी, और अपने प्रति कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, मुझसे नहीं होता। कई बार हम बहुत करते रहते हैं पर फिर भी नहीं होता, कोई संस्कार ऐसा है, फिर हम सोचते हैं थक जाए, अगर दिल शिकस्त हो जाए, मुझसे नहीं हो रहा अब ये, तो वो भी क्या है, वो हम खुद को गिरा रहे हैं। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। पहले तो आप जैसे बोला कि अपने को भी समझ बनना है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे मेरे द्वारा हो नहीं पाया, इससे तो पहले अपने मन में भी संकल्प से भी निकलना है। तो हमेशा श्रेष्ठ शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प रखना है कि मैं हूँ ही, मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी, मैं हूँ ही, मैं क्योंकि मेरे हूँ ही भाग्य का वर्णन भगवान कर रहा है, बाबा कर रहे भगवान हैं। मुझे हाँ कह रहे हैं, ये वो तो कर रहे सब कुछ जानता है ना। हैं। तो हमेशा हम्म, पहले मन में रखना है मैं हूँ ही, तो जी इसमें समर्थ संकल्प आ जाता है। और दूसरों के लिए तो संकल्प का शुद्ध संकल्प है कि शुभ भावना रखना है। कोई भी आत्मा है, कोई भी कैसे कैसे भी आत्मा हो, तो उनके प्रति शुभ भावना रखना है। और हो सकता है एक एक ना एक दिन वो बनेगी, ये भी हमारे मन में भी रखना है। ऐसे नहीं सोचना है कि वो हो नहीं पाएगी,
वो कर नहीं पाएगी, वो बदलेगी नहीं, ऐसा नेगेटिव कभी भी किसके प्रति नहीं रखना है। हमेशा दूसरों के प्रति शुद्ध और शुभकामना रखना है कि वो बनेगी, वो बाबा का बच्चा है, वो बाबा कराएगी और एक दिन वो समझेंगी और बदलेगी। ओम शांति। बोलिए कंचन जी। हाँ, हैंड रेज किया आपने। शांति। हाँ, बाबा कहते हैं ना, जैसे शेष संकल्प, ये बस याद और सेवा में बिजी रहो, ये शेष संकल्प है। और गिराने वाले बोल तो ये होते हैं, बाबा बोलते हैं निश्चय जो है अपने आप में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय होना चाहिए, परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले अपने आप को जो गिराने वाले संकल्प, वही दिल हम जब वो हो जाते हैं, अपनी हीन भावना आ जाती है कि हम नहीं कर सकते, दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये अपने गिराने के हैं। और दूसरों के लिए भी बाबा बोलते हैं कि किसी में होपलेस केस में भी होप पैदा कर देने वाले संकल्प हो। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन फिर भी वो कर सकती है, क्योंकि हम भी तो कैसे थे और बाबा ने हमें निश्चय रखकर हमको कहाँ से कहाँ लेकर आए पापा। तो हर एक आत्मा के लिए यही सोचो कि ये भी बन सकती है, ये भी कर सकती है, तो उसमें भी निश्चय हो। ओम शांति। बोलिए गायत्री बहन जी। हाँ दीदी, मैं ये सोच रही थी कि कर्म और में बाबा ने कहा जैसे हाथ और पांव का भोजन, तो क्या हाथ और पांव के भोजन में हम ये भी कह सकते हैं कि हम जब कोई भोजन बना रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, उस टाइम हम बाबा की याद में या स्वमान में हैं, और कहीं चल रहे हैं तो उस टाइम 5 रूपों का अभ्यास लेके या 4 धाम की यात्रा को स्मृति में रख के चल रहे हैं, तो क्या यही हाथ और पांव का भोजन होगा? ये भी हो सकता है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो परमात्मा स्मृति में करें, बाबा की याद में करें। जैसे कहते हैं ना, बाबा कर हाथ यार्डे, कुछ ये था ना, कर काम। तो उस वो जो एक स्लोगन चलता साकार मुरली में कि हाथों से कर्म करते हुए भी याद कहाँ, बुद्धि जुड़ी हुई हो परमात्मा से, बाबा से जुड़ी हुई हो, तो वो भी है। जब हम कोई कदम रखते हैं तो बाबा कहते हैं ना, आपके पद्मों में कदम, सॉरी, कदमों में पद्म है। तो किस स्मृति से हम कोई भी कार्य करते हैं, वो तो कोई भी कर्म करें वो शुद्ध हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला हो, हमारी स्थिति को ऊंचा उठाने वाला हो, दूसरों में उमंग उत्साह लाने वाला हो, हमारे बोल भी इस तरह के हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, दूसरों की स्थिति को ऊंचा उठाने वाले। जैसे अभी किसी ने शेयर किया था ना, कोई ऐसा हमारे मुख से बोलना निकल जाए जिससे दूसरे की स्थिति नीचे गिर जाए, तो वो बोल भी नहीं होना चाहिए। तो बोल भी हमारे ऐसे हो, मीठे हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हो, दूसरों को श्रेष्ठ स्थिति में लाने वाले हो। खुद को तो हो ही, खुद के लिए भी हो, और दूसरों, खुद के लिए क्या है, संकल्प है जो हम संकल्प कर रहे हैं अपने लिए भी, कि मैं हूं ही विजयी आत्मा। कौन मेरे को, मुझे बता रहा है मेरी महानता को, कौन मेरे भाग्य का वर्णन कर रहा है। जैसे आज मुरली में था ना, इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। तो अपने को श्रेष्ठ स्वमानों में रखना, समर्थ संकल्पों में रहना। कल की पूरी अव्यक्त मुरली थी, स्मृति से समर्थित, तो वो हमारा क्या है, बुद्धि का भोजन है। तो हाँ मुरली जी। जो हम सुनते हैं ना, मुरली ही हमारा क्या है, बाबा हमें रोज ताजा माल देते हैं, ताजा खाना ये खाओ, तो वो मुरली की स्मृति में रहना। बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया दीदी। तो यहाँ पर जैसे हम जब कोई भी संकल्प आता है हमारे अंदर, तो हमें वहां पे चेक करना है कि आज हमने अशुद्ध संकल्प, महान माँ का आहार विहार हम खाए होते हैं, तो उनके जो संकल्प भी होते हैं, जो उनकी रचना भी होती है, और उनकी रचना और उनके करने में, रचता और रचना दोनों एक बराबर होते हैं। तो हमें कोई भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ नाम मान शान महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। तो लेने की भावना, दाता के बच्चे हम, तो लेने की संकल्प बाबा बोलते कि दाता के होने चाहिए, ये भी लेना देने वाले के लिए नहीं अच्छा लगता। तो जैसे हम मनसा के लिए भी हम मनन शक्ति और वाचा द्वारा भी जो हम कर्मणा करते हैं, तो यहाँ पर बाबा ने जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी। तो अगर संकल्प ही श्रेष्ठ ना होंगे तो
बाबा बोलते हैं कि हम नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि की रचना भी हम नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें सदैव हमारा संकल्प जो उठा उससे हमें श्रेष्ठ बनाना है, और संकल्प द्वारा हमें चलन व सर्वात्माओं के प्रति भी वो सर्वशक्तिमान का संकल्प लेना है। तो ये कर्म हमें अपने देना, और इस कर्म से इस देव हम हमारे श्रेष्ठ में विशेषता भरती है। तो कर्मों की गुह्य गति भी यही है। ओम शांति। जी, ये शेयर हुआ है पोल लोग गया, तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं पोल के क्वेश्चन पे। इसके बाद पूनम बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। तो जिस तरह सबने बहुत सुंदर तरीके से संकल्प, बोल और कर्म का वर्णन किया है, तो हम सभी आज जरूर चेक करें कि हमारे संकल्प कैसे हैं, कितने संकल्प हैं। ज्यादा संकल्प भी ना चलें और कम से कम हो, समर्थ हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के बोलते हैं ना कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ये बात हमें खास ध्यान में रखना है आज सारे दिन में, कि कैसे एक संकल्प से इतनी सुंदर सृष्टि, कि पुरानी सृष्टि बदलकर एकदम नई सृष्टि हो गई। तो हम भी ऐसा क्या सोचें कि हम भी हर रोज अपने मन में सुंदर संकल्प करके और कितना हम कर सकते हैं, कितना नया कर सकते हैं, क्या नई नई चीजें हमारे अंदर सोच सोच के हम खुद के लिए करें, खुद में क्या भरना है हमें। तो ये संकल्पों का आज से हम रोज ही चेकिंग करें। तो चलते हैं योग की तरफ। जैसे बहन ने भी बोला था कि हमें लिस्ट बनानी चाहिए। तो 7 गुण जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, वो तो सभी को ही पता है। सबसे पहले 7 गुणों के बारे में समझते हैं कुछ सेकंड्स में, कि देखिए जब मैं आत्मा, शक्ति सबसे पहले गुण लेते हैं। शक्ति थी, मुझ में शक्ति थी, मुझ आत्मा में शक्ति थी। तो 5 तत्वों से ये चीजें लगती है। तब पृथ्वी तत्व में भी शक्ति थी। आज पृथ्वी तत्व शक्तिहीन हो रहा है। देखा जा रहा है कि कैसे संसार में चीजें उग रही है और कैसे हो रहा है। बहुत सारे खराब चीजें उग रही है, कैसे उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं। तो क्यों डाले जा रहे हैं? क्योंकि शक्ति मुझ आत्मा में खत्म हुई तो पृथ्वी तत्व में भी कम होती गई। जब मुझ आत्मा में पवित्रता खत्म हुई तो जल तत्व खराब हो गया। जब मुझे आत्मा में सुख कम हुआ तो जो अग्नि तत्व था वो उसमें भी सुख देना बंद कर दिया। जब प्रेम मुझ में था तो क्या हुआ? वायु शुद्ध थी। और आज देखिए वायु कैसी है। जब मुझ में शांति की कमी हुई तो आकाश तत्व मेरे ही शरीर में खराब होता गया और सारी दुनिया का आकाश तत्व खराब हो गया। तो इसको हम 1 मिनट के लिए योग में लेते हैं। ओम शांति। सब अपने को रिलैक्स करके बैठे, फोन या कोई भी गैजेट इतनी दूरी पे रखें कि जैसे हमें सिर्फ सुनाई पड़े, हम टच ना करें। तो मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप, सतोगुणी आत्मा शिव बाबा के साथ अनादि रूप में थी। इस वक्त मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के साथ भ्रकुटी तख्त पे विराजमान हूँ। मैं शिव बाबा को देख रही हूँ। मेरे ऊपर
छत्र छाया बने हैं। बाबा से आते हुए लाल रंग के प्रकंपन शक्तियों से भरे हैं। मैं आत्मा उस शक्ति के सागर शिव बाबा से शक्ति ले रही हूँ और फिर से शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। जैसे ही मैं शक्ति स्वरूप बनती हूँ तो मुझ में निर्माणता का गुण भी साथ में आ जाता है। मैं भय रहित बन जाती हूँ और पृथ्वी तत्व पूरे संसार में शक्तिशाली बन रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा को देखती हूँ जो मेरे ऊपर छत्र छाया बने हुए हैं। मैं उनसे पवित्रता की आती हुई सकाश ले रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप बन रही हूँ। मैं आत्मा आलस्य रहित बन रही हूँ। जैसे जैसे मैं पवित्र बनती हूँ तो मैं आलस्य रहित बनती हूँ। जल तत्व में भी पवित्रता भर रही है। मैं आत्मा धैर्यता का गुण अपने में आत्मसात करती हूँ। मैं शिव बाबा को देखती हूँ। शिव बाबा से आती हुई सुख की सकाश मुझ आत्मा को सुख स्वरूप बना रही है। मुझ में परोपकारिता का गुण आ रहा है। पीला कलर से मैं देख रही हूँ अग्नि तत्व चारों ही तरफ सुख देने वाली अग्नि है। सुख की शक्ति अग्नि तत्व में भरती जा रही है। मैं आत्मा शिव बाबा को देखती हूँ। शिव बाबा से प्रेम की सकाश मुझ में आ रही है। प्रेम के सागर शिव बाबा में मैं प्रेम की सकाश ले रही हूँ। मैं आत्मा मधुर बन रही हूँ। प्रेम की वायु शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की स्नेह की वायु चारों ही तरफ फैली है। जिसमें ईर्ष्या द्वेष था वो सब मर्ज होके नई वायु बन रही है। शिव बाबा से आती हुई स्नेह की प्रेम की सकाश सारे ब्रह्मांड में भर रही है। हर चीज शुद्ध शक्तिशाली प्रेम की शक्ति से भरपूर हो रही है। हर आत्मा जानवरों में हर कहीं पे सब चीजों में प्रेम ही प्रेम भर रहा है। शिव बाबा को मैं देखती हूँ तो शिव बाबा से आसमानी कलर के शांति के प्रकंपन निकल रहे हैं। मुझ आत्मा को शांत स्वरूप बना रहे हैं। बाबा से मैं जैसे ही शांति की सकाश पाती हूँ मैं आत्मा गंभीरता का गुण धारण कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ शांति के सागर में जैसे डूबी हुई हूँ। चारों ही तरफ आकाश तत्व जैसे शांति से भर रहा है और शांत माहौल बन रहा है। मैं आत्मा जैसे ही बाबा को देखती हूँ तो बाबा से मैं ज्ञान के प्रकंपन ले रही हूँ। मुझ में ज्ञान भर रहा है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हो रही हूँ। मैं आत्मा रमणीयता का गुण अपने आप में धारण कर रही हूँ। बाबा से आती हुई प्रकाश मुझ आत्मा को ज्ञान स्वरूप बना रही है। क्योंकि शिव बाबा से हमने आत्मा का परमात्मा का और सृष्टि चक्र का ज्ञान सुन रहे हैं। वो सारा ज्ञान पाकर जैसे ही मैं शिव बाबा को देखती हूँ इन 6 गुणों के साथ जब मैं भरपूर होती हूँ, शक्तियों का सागर शिव बाबा, पवित्रता का सागर शिव बाबा, प्रसन्नता का सागर शिव बाबा, प्रेम का सागर शिव बाबा, शांति का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, इन सभी गुणों से मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप में बदल जाती हूँ और स्वरूप बन जाती हूँ। तो
मुझ में भी बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद जैसे ही मुझ में भरता है तो मैं आत्मा समझ रही हूँ जैसे कि मैं सारा वक्त ब्रह्मलोक में ब्रह्म महत्त्व के साथ जो भरा हुआ है, शिव बाबा जहाँ रहते हैं तो वो ब्रह्म महत्त्व की ब्रह्मलोक की अनुभूति में आत्मा जैसे मैं भ्रमण कर रही हूँ और आनंद स्वरूप बहुत ही। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।